ओके बार्सिलोना ने अपना गेम ड्रॉ किया अगेंस्ट क्लब ब्रूज। अरे यार, हाईलाइन फुटबॉल हांसे फ्लिक की बर्बाद कर देगी बार्सिलोना को, ये बार्सिलोना फैंस कह रहे हैं। अब क्या सच में हाईलाइन वाज द प्रॉब्लम इन यस्टरडेज गेम, या फिर कोई एक प्लेयर की गलती थी? टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, थोड़े से गोल्स को एनालाइज करेंगे और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो चेल्सी ने भी अपना गेम ड्रॉ किया अगेंस्ट कराबाग, तो डिसअपॉइंटमेंट आपको चेल्सी के फैंस के अंदर भी देखने को मिलेगी। और अगला गेम साला बार्सिलोना और चेल्सी का ही है यार यूसीएल में, और दोनों टीम्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उस गेम में विक्ट्री के लिए। तो ऑब्वियसली आज यूसीएल के बारे में ही बात करते हैं दोस्तों। न्यूज़ ऐसा कुछ थी नहीं, तो ऐसा मैं न्यूज़ वाले सेगमेंट में क्या ही डालता, तो उसको स्किप करते हैं। बार्सिलोना वर्सेस क्लब ब्रूज का एक टेक्टिकल एनालिसिस प्लस और भी कई सारे जो यूसीएल के गेम्स हुए हैं, चलिए देखते हैं। ओके, बात कर लेते हैं चैंपियंस लीग के बारे में। तो कल हमको चैंपियंस लीग में बहुत सारे गेम्स देखने को मिले। सो कल की कहानी जो है वो कहाँ से चालू हुई? कल की कहानी चालू हुई यहाँ से, पाफोस विलारियल से। विलारियल वापस से हार रही है भाई, और पाफोस से हार गई, काफ़ी बड़ा शॉकिंग। कराबाग वर्सेस चेल्सी, एक ड्रॉ यहाँ पे अपन को देखने को मिला। और इस ड्रॉ के बाद मैं नज़र मिलाया भाई अपना टेबल में कि वेयर इज़ कराबाग एक्चुअली स्टैंडिंग एंड विथ हाउ मेनी पॉइंट्स। तो कराबाग 15th है विथ 7 पॉइंट्स, एंड उनके पॉइंट सेम है एस बार्सिलोना एंड चेल्सी मेरे भाई। So the upcoming games for both Barcelona, Chelsea and even for Karabag basically भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। They have to win all of their games। और अगला गेम ऑब्वियसली यूसीएल में बार्सिलोना का इस अगेंस्ट चेल्सी। सो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, वहाँ पे चेल्सी भी जीत चाहेगी, हम भी जीत चाहेंगे, एंड इट इज चेल्सी के होम स्टेडियम में, तो कहानी वहाँ पे टफ होगी। बट हाँ, कराबाग ने भैया ड्रॉ किया। एक गोल आपका गर्नाचो का आया था, एक गोल जो है एस्तवाओ का आया था, बाकी यहाँ पे अपन ने 2 गोल उनकी तरफ से भी देखे। तो टफ मैच फॉर चेल्सी एंड कराबाग। यार तुम देखो, कराबाग साला विन विन लॉस ड्रॉ, सेम कहानी हमारे साथ भी, विन विन लॉस और एक ड्रॉ सेम कहानी चेल्सी की, विन विन लॉस और एक ड्रॉ। कराबाग का विन विन आया था अगेंस्ट बेनफिका, आई एम नॉट, बेनफिका था और एक और कोपेनहेगन था आई बिलीव, और उसके बाद लॉस आया है इनका अगेंस्ट एथलेटिक क्लब। और अच्छा यहाँ पे दिख जाता ना, ओहो सोफा स्कोर, यू आर ब्रिलियंट यार, डाउनलोड सोफा स्कोर, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ये देखो, बेनफिका से जीते हैं 2-3, कराबाग से जीते हैं 2-0, लॉस इनका जो है एथलेटिक क्लब से है और ड्रॉ चेल्सी से आ गया। तो ये चीज कहानी है भाई। अरे भाई डाउनलोड कर सोफा स्कोर, देख रहा हूं, आई एम माई सेल्फ सरप्राइज्ड भाई टू सी ये सब फीचर्स फ्रॉम सोफा स्कोर यार, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट एज वेल, ठीक है। तो या अपन ने यहाँ पे ड्रॉ देखा, गैलाटासराय एएक्स से जीत गई। इट वाज क्वाइट वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल दोस्तों, बिकॉज यू नो व्हाट, गैलाटासराय अच्छे फॉर्म में है एंड एएक्स बहुत बेकार फॉर्म में चल रही है। बेनफिका लेवरक्यूसन, मैंने बोला था निधि भाई की स्ट्रीम में दैट लेवरक्यूसन जीतेगी वाला गेम, एंड एग्जैक्टली वो हुआ। बार्सिलोना वर्सेस क्लब ब्रूजे, विल टॉक इन डिटेल, एंड आई टोल्ड यू गाइस दैट दिस गेम विल बी डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना, द वे वी आर प्लेइंग, द वे दे आर प्लेइंग। ऑब्वियसली भाई डिफिकल्ट होता हमारे लिए, एंड डिफिकल्ट हुआ। 3-3 ड्रॉ। इंटर वर्सेस कायरात, इंटर जीत गई, एवरीबॉडी प्रेडिक्टेड दिस। मैन सिटी वर्सेस डॉर्टमुंड, देखो मैं सच बताऊं ना, डॉर्टमुंड स्टार्टेड रियली वेरी वेल, दे स्टार्टेड रियली वेरी वेल, दे वर कंट्रोलिंग द बॉल एंड ऑल, बट फिर ना एक पॉइंट आया 20 मिनट के बाद जब भाई मैन सिटी ने डोमिनेट करना चालू किया, उनके पास बॉल आई, और वो चीज तुम यहाँ मोमेंटम से भी देख सकते हो। शुरुआत में देखो कितना बेहतरीन यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड ने स्टार्ट किया, फिर मैन सिटी ने भैया बॉल कंट्रोल दिया, और उस बॉल कंट्रोल में 2 गोल्स फिल फोडन के अपन ने देखे भाई, कमाल भाई, फिल फोडन और अर्लिंग हालैंड के 2 गोल्स यहाँ पे हम देखे। उसके बाद फिर जो है वो 2 गोल खाने के बाद ना डॉर्टमुंड थोड़ी सी ऑफ सी हो गई थी, फिर एक गोल जो है वो भाई इन्होंने मार दिया था, जहाँ पे इट वाज फिल फोडन वंस अगेन, एंड फिर डॉर्टमुंड जो है वो कुछ सब्स्टिट्यूशंस करी, उसके बाद डॉर्टमुंड लुक थोड़ा सा बेटर, एक गोल वो मारे, और उसके बाद फिर मैन सिटी ग्लाइडेड थ्रू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गिरासे वाज द वन जो काफी काम कर रहा था इस गेम में, ही वाज गेटिंग बैक इनटू डिफेंस, ही वाज गेटिंग इन द अटैक फ्रॉम भाई साहब आपका जो है बोरुसिया डॉर्टमुंड। लेकिन मैन सिटी में तो अर्लिंग हालैंड ने फिर से गोल मार दिया, ही स्कोर्ड इन 5 कंसेक्यूटिव यूसीएल के गेम्स फॉर मैन सिटी, ही स्कोर्ड 5 कंसेक्यूटिव यूसीएल के गेम्स फॉर बोरुसिया डॉर्टमुंड, और वो साल्जबर्ग के लिए भी सेम चीज कर चुका है। तो भाई अर्लिंग हालैंड अलग लेवल पे चल रहा है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। एंड विद दैट आप देखें टेबल, तो मैन सिटी भैया आराम से 10 पॉइंट के साथ ऊपर बैठी, दे विल डायरेक्टली क्वालीफाई। 8 अगर 8 के ऊपर आपने फिनिश किया तो यू विल डायरेक्टली क्वालीफाई अपने जो है भाई राउंड ऑफ 16 में, वरना अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो यार तो आपको नॉकआउट खेलना पड़ेगा। एंड बार्सिलोना यूसीएल नॉकआउट्स भाई वेरी टफ, वेरी टफ। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी मच, आप कह सकते हो ऑन आवर टोज, की हम कोशिश करें कि हम टॉप 8 फिनिश करें कैसे भी। आगे हम बात कर ले तो दोस्तों न्यूकासल वर्सेस एथलेटिक क्लब यार उतनी अच्छी समझ में नहीं आ रही है। दे आर मिसिंग निको विलियम, दे आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन इनाकी विलियम, और यू नो व्हाट, उनका और कुछ कहानी चलनी, तो दे
लॉस्ट न्यूकासल के खिलाफ 2-0 एर्नेस्टो वल्वर्डे का ये काफी बेकार सीजन जा रहा है उनके साथ। अटलांटा वर्सेस मार्सिया, अटलांटा 1 गोल मार करके जो है वो जीता है। ओके, सो अब ना बात वही है कि भाई बिफोर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना वर्सेस आपका जो है भाई क्लब ब्रूजे वाला गेम इन डिटेल, मैं आपको वो ये टेबल दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। टॉप 8 हमको कैसे भी फिनिश करना है, कुछ भी हो जाए, बिकॉज अगर हम टॉप 8 फिनिश नहीं करेंगे ना यार, अपन नॉकआउट खेलने जाएंगे। नॉकआउट्स में मेरे को बहुत डर लग रहा है। सो मतलब वी हैव टू इंश्योर दैट वी फिनिश इन टॉप 8। कुछ भी हो जाए भाई, टॉप 8 फिनिश करें या प्लीज अवॉइड करें वो नॉकआउट वाला गेम और डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करें। पिछले सीजन साला हम टॉप 2 थे, देखो ना, हम एक भी गेम नहीं हारे थे, हम टॉप 2 में थे, केवल आखिरी का ड्रॉ किया था अगेंस्ट अटलांटा 2-2, उसके खिलाफ भाई हम बेंफिका 4-5 जीते थे थैंक्स टू रफीनिया। और ये वाला गेम भी मेरे को याद दिलाया वो बेंफिका वाला गेम का, मतलब वो एट दी एंड यू नो व्हाट, रफीनिया गोल मार दिया और हम हारी, ड्रॉ ही कर रहे थे। अगर हम वो ड्रॉ कर जाते, 2 ड्रॉज अगर हम लेकर के आ जाते ना, तो हम टॉप 8 में तो आ ही जाते, बट यार थोड़ा सा नीचे फिनिश करते, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद फिर जो है भाई बोरुसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ भी देखो हम गोल्स खाए थे ना, 2 गोल्स बोरुसिया डॉर्टमुंड ने भी हमारे खिलाफ मारा था। फिर वो स्टेडे बेर्टॉइस ब्रेस्ट करके टीम है, उसके खिलाफ 3-0 अपन जीते थे। एंड आपका ये क्या था, ये कौन सी टीम थी भाई, किसके खिलाफ हम लोग खेल के आए थे पता नहीं ब्रो, छोड़ो हटाओ। तो हाँ भाई, वी वर वेरी गुड लास्ट सीजन, दिस सीजन ऑल्सो ठीक है, बात है थोड़ी सी गड़बड़ है डिफेंस, विल टॉक अबाउट दैट, बट यार अब आगे के गेम्स जीतना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे के गेम्स कौन कौन से हैं, तो सेल्टा है ला लीगा में तुरंत, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल ब्रेक निकल जाएगा, उसके बाद एथलेटिक क्लब को हम खेलने जाएंगे। लेकिन यूसीएल में देखो चेल्सी है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम फॉर बोथ दी टीम्स, वो भी जीतना चाहेंगे, हम भी जीतना चाहेंगे। एंड देन फिर थोड़ी सी इजी फिक्चर्स आ जाएंगे। फ्रैंकफर्ट हो गया, फ्रैंकफर्ट इजी नहीं है, बट दे आर नॉट रियली वेल इन देयर फॉर्म एज वेल। देखो ना तुम लोग, एक ही विन इन लोग लेकर के आए हैं अगेंस्ट गलाटासराय 5-1, और उसके बाद देखो एक लॉस आए इनका एथलेटिको मैड्रिड से 5-1, एक लॉस आए इनका जो है भाई लिवरपूल से 5-1, और अभी ड्रॉ आया है अगेंस्ट नापोली 0-0। सो फ्रैंकफर्ट है, और उसके बाद फिर 2 तो इजी गेम्स है यार, उसके बाद तो फिर 2 इजी है, स्लाविया प्राहा है, और उसके बाद कोपेनहेगन को तो सब मार के जा रहे हैं। तो भाई देखो ना 33rd है अपने जो है भाई टेबल में, सब मार रहे हैं। तो और स्लाविया प्राहा भी ड्रॉ लॉस लेकर के आए। वी कैन नॉट इवन फाइंड भाई यू नो व्हाट एक ड्रॉ भी हम जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे स्लाविया या फिर कोपेनहेगन के खिलाफ। हमको जीतना ही जीतना है, एंड हमको यूसीएल में चेल्सी के खिलाफ तो जीतना ही जीतना है भाई, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। अब ये दिक्कत का पूरा कारण है आज का गेम दोस्तों, विच वॉज आपका ये बार्सिलोना वर्सेस ब्रूजे वाला गेम, जिसको हम इन डिटेल जो है वो थोड़ा सा बात करेंगे। मैं बहुत ज्यादा जो है वो भाई यू नो व्हाट डिस्कस नहीं करना चाह रहा था इस गेम के बारे में, बिकॉज ज्यादा गोल्स हो जाते हैं, ज्यादा क्या ही डिस्कस कर लोगे तुम। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ऑब्वियसली दिक्कत कर रही है, जैसे हाई लाइन हो गया, एवरीबडी सेइंग कि हांसे फ्लिक डिच दी हाई लाइन। विल टॉक अबाउट कि हांसे फ्लिक को डिच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हाई लाइन आफ्टर दिस रिव्यू, बट चलो रिव्यू चालू करते हैं। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट गोल व्हिच वी कंसीडर्ड, एंड इट वाज ओनली 5 मिनट्स इनटू द गेम यार। अब 5 मिनट्स इनटू द गेम बार्सिलोना हाई लाइन तो खेलेगी ना, वो तो उनका आइडेंटिटी है ना यार। 5 मिनट वी आर इनटू द गेम एंड यू एक्सपेक्ट दैट बार्सिलोना सिट डाउन करे, तो वो बार्सिलोना नहीं करेगी, वो हांसे फ्लिक नहीं कर पाएगा। बट आई फील दैट बाल्डे का कल का गेम वाज नॉट अप टू द मार्क। आई डू अंडरस्टैंड दैट बाल्डे को काफी ज्यादा जो है भाई रोल दे दिया जाता है कि आप जाइए रैशवर्ड को हेल्प भी करिए, रैशवर्ड के साथ जो है भाई विंग्स को यू नो व्हाट हग करके भी बैठिए, ऊपर चढ़ करके बैठिए, विद दीजिए आप हमारे अटैकर्स को, और फिर हम उसको बोलते हैं कि तुम पीछे भी दौड़ो। तो ठीक है, मैं ये समझ पाता हूँ कि जो रोल कॉल है बाल्दे का, वो थोड़ा सा जब गेम डीप जाता है ना, लाइक जब गेम हो गया 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट 70 मिनट, तो मैं समझ रहा हूँ कि बाल्दे जो है वो भाई पकड़ा जाएगा, क्योंकि बार बार दौड़ दौड़ के थक जाएगा। बट इट वॉज 5 मिनट्स इनटू द गेम यार, यहाँ पे तो बाल्दे को थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि भाई आप देखें 3 हमारे जो है वो भाई यहाँ पे डिफेंडर्स खड़े हुए, 1 2 दिन एरिक गार्सिया, रावू एंड कुंडे, और बाल्दे यहाँ पे खड़ा हुआ है। दे आर मार्किंग अपने 2 जो है वो भाई मार्कर्स, एंड दे आर वेटिंग कि एक बार बस बॉल आ जाए आगे, तो हम थोड़ा सा यू नो आगे चढ़ेंगे, ऐसे हो जाएंगे और इन लोग ऑफ साइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो वही इन लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बॉल इसके पास आया, एवरीबडी वॉज इन अलर्ट मोड कि अब हाईलाइन अपन को जो है भाई बनाना है, एंड बाल्दे वॉज एक्चुअली लुकिंग बैक एंड लुकिंग ऑन टू हुम, मैं नहीं समझ पाया यहाँ पे। बाल्दे पीछे मुड़ करके देख रहा है, इसको देख रहा है क्या, मतलब बाल्दे मेरे ख्याल से इसको अपना रनर समझ रहा था, या फिर इसको रनर समझ रहा था कि दीज 2 गाइज विल यू नो व्हाट रन। बट बाल्दे यहाँ पे मार्क देखो फोर्ब्स को कर रहा था, तो बाल्दे हैड एन आइडिया कि मेरे पीछे फोर्ब्स तो है, बट ही कंप्लीटली मिसेस ऑन फोर्ब्स। ठीक है, वो फोर्ब्स को तो देखा ही नहीं, वो देख रहा है इस बंदे को कि ये रन बना रहा है, ही विल बी दी मार्कर, और वो इस बंदे के चक्कर में देखो इतना आगे आ गया है कि ये तो अगर आगे दौड़ेगा तो मैं ऑटोमेटिकली ऑफ साइड वाले पोजीशन में हूँ, और मैं जा करके
थोड़ा सा ओवर कमिट अगर कर भी दूंगा और ये मेरा रनर होगा तो मैं तो आगे चले जाऊंगा, ये तो ऑटोमेटिकली ऑफसाइड हो जाएगा, ये तीनों तो ऑफसाइड उसको प्ले कर ही देंगे। एंड बाल्दे एग्जैक्टली डिड दैट। आई डोंट नो हाउ द हेल ही मिसेस आउट ऑन फॉब्स कंप्लीटली व्हेन ही वाज भाई साहब द वन हु वाज मार्किंग फॉब्स सेकंड्स अगो। तो ये पता नहीं क्या बाल्दे ने किया। अब बॉल देखो इवेंचुअली प्ले आउट हुई फॉब्स को प्ले आउट हुई। बाल्दे तो इस बंदे को सोच करके आगे आ गया कि भैया मैं तो ऑफसाइड कर दूंगा उसको। अब भाई ये देखो आगे गई बॉल, फॉब्स को कंप्लीटली मिस आउट कर दिया बाल्दे ने एंड फॉब्स वाज द रनर। और यहाँ पे फॉब्स अपने रन को काफ़ी बेहतरीन मोल्ड करता है, काफ़ी बेहतरीन ऐसे अपने आप को जो है वो थोड़ा सा यू नो व्हाट कर्व देता है। एंड कुंडे हियर भाई साहब वंस अगेन प्लेस फॉब्स ऑन साइड, एक अटैकर ऑन साइड, एक रनर ऑन साइड। आई डोंट नो भाई कुंडे के साथ क्या दिक्कत चल रही है, वो उसका सीज़न नहीं है। एंड इवेंचुअली ये ऑन साइड होता है। अब देखो मिली सेकेंड ये आप स्क्रीनशॉट देखिए दोस्तों, सब जो है वो भाई ऑन साइड प्ले करने के लिए ये ऑन साइड प्ले, ये ऑफ साइड प्ले कर रहा है, ये ऑफ साइड प्ले कर रहा है क्योंकि ये देख लिया था कि ये दौड़ रहा है। कुंडे वॉज एक्चुअली वॉचिंग हिम एंड ये 1 मिली सेकेंड के बाद देखो आगे आता है ऑफ साइड प्ले करने के लिए। और लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो जाते हैं। फॉब्स वॉज ऑन हिज भाई साहब रॉकेट बूट्स। फॉब्स दौड़ करके जाते हैं एंड इवेंचुअली प्ले करते हैं बॉल इन भाई स्ट्राइकर भैया को, और ये स्ट्राइकर भैया आराम से गोल मार देते हैं सेजनी को। ये गोल देखा सा लग रहा है, ये कहीं देखेला लग रहा है। ये देखेला इसलिए लग रहा है क्योंकि कल लिवरपूल के खिलाफ भी ऐसी सेम शॉट सबजोलाई ने ली थी और उस शॉट को जो है वो भाई साहब रियल मैड्रिड के गोलकीपर कोर्तुआ ने बचाया था। अब यहाँ पे भी बॉल बच सकती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बॉल जाती है, बंदा स्ट्राइक लेता है, सेजनी के बीच से जो है भाई बॉल जाती है। बट ऑल आई एम आस्किंग फॉर अराओ इज टू मेक एक स्लाइडिंग टैकल मेरे भाई। एक स्लाइडिंग टैकल इज़ वॉट हियर पे जो है वो भाई रिक्वायर्ड था ये बॉल को जो है वो उड़ाने के लिए। और आप देखें भाई सेजनी कितना गंदा गोल कीपिंग किया है ना, अपने आप को खोखला बना दिया, बीच से जो है भाई बॉल निकल के गोल भी हुआ। और ये चीज़ अपन इसलिए भी देख पा रहे हैं क्योंकि कल कोर्तुआ के सामने सिमिलर सिचुएशन था। फेडरिको अपने सबोजोलाई का शॉट था या फिर किसी का तो शॉट था यार, आई डू नॉट रिमेंबर। और उस शॉट को कोर्तुआ ने क्या कमाल का रोका था दोस्तों, क्या कमाल का रोका था, अपने पैर से रोका था, है ना। तो वो चीज़ भाई सेजनी भी कर सकता था। कम ऑन यार, दिस कुड हैव बीन एक सेव, बट सेजनी भी गलत करा। और इस एंगल से आप देखिए भाई अराओ वाज नॉट एक्चुअली वेरी फार ऑफ द बॉल। इसकी हाइट इतनी अच्छी, इसकी फिजिकलिटी इतनी अच्छी कि आराम से स्लाइडिंग टैकल मार सकता था इस बॉल को जो है भाई उड़ाने के लिए। बट वो स्लाइडिंग टैकल नहीं मारा, ही यू नो लेट द बॉल फ्लो और भाई स्ट्राइकर के पैर पे आते और गोल चले जाता है। तो एक काफ़ी बेकार सा गोल जहाँ पे बाल्दे की गलती है। ऑब्वियसली भाई ही वॉज द वन हु हैड टू मार्क फॉब्स, मार्क किए रहनी फॉब्स को, आगे फोकट खाली पता नहीं किसको रनर समझ करके, और उसके चक्कर में देखो भाई फालतू का ऑफ साइड प्ले करने के चक्कर में ऑन साइड होता है एकदम क्लियरली और भाई गोल पड़ जाता है। तो अब इसमें हासिफ लीग क्या करेगा यार, ये मतलब दिस इज प्योर प्लेयर की गलती यार, मतलब ये बाल्दे की गलती है, ये कहीं ना कहीं कुंडे की गलती है। अब आप लोग बोलोगे कि जी भाई जब हासिफ लीग को ये दिख रहा है कि ये गलती मैच बाय मैच हो रहा है तो वो बार बार क्यों इंसिस्ट कर रहा है अपने इस जो है भाई गेम प्ले में। नहीं है फॉर्म कुंडे का, बोल दे भाई पीछे बैठे, लेकिन नहीं, हासिफ लीग भी जिद्दी है ना यार, वो अपना सिस्टम कैसे छोड़ देगा। तुम पेप गार्डियोला को बोल दोगे कि तुम्हारे प्लेयर्स पेप गार्डियोला जो तुम टीम संभाल रहे हो वो टिकी टाका कर नहीं पा रही है, आप छोड़ दीजिए टिकी टाका पोजीशन बेस्ड फुटबॉल। नहीं छोड़ेगा, वो बोलेगा मैं अपने प्लेयर्स को सिखाऊंगा कि तुम टिकी टाका करो। तो सेम हांसी फ्लिक भी है, वो बोल रहा है कि मैं इनसे करवा के रहूंगा लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। अब गलती है हांसी फ्लिक की? नहीं है, हांसी फ्लिक जिद्दी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आपसे ज़्यादा जानता है वो, मेरे से ज़्यादा जानता है, तो हु नोस भाई, छोड़ो हटाओ, आगे बढ़ते हैं। ब्रिलियंट फ्रॉम लमीन यमाल। गेम, अगर कल के गेम में कोई था जीतने के लिए इच्छुक तो वो था लमीन यमाल। एंड लमीन यमाल का ये जो गेम प्ले है ना दोस्तों, वो उसके यू नो व्हाट आपके हीट मैप से मैं दिखा करके आपको समझाना चाहूँगा। सो दिस इज लमीन यमाल का हीट मैप, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो कल लमीन यमाल वॉज नॉट प्लेइंग लाइक अ प्रॉपर विंगर, लाइक ही वॉज नॉट हगिंग दी साइड लाइन्स, ही वॉज नॉट कंप्लीटली डोमिनेटिंग ऑन दी विंग्स। बट व्हाट लमीन यमाल वाज डूइंग कि भाई वो नंबर 10 बन के खेल रहा था। ही वाज गिवन एक फ्रीडम फ्रॉम हांसी फ्लिक टू प्ले थोड़ा सा जो है वो भाई विथ फ्रीडम, यू नो व्हाट, थोड़ा सा जो है भाई अपने स्टाइल में तुम फ्लोट करो, बीच में आओ और इन्वॉल्व हो बीच में। तो ये आपका
ये जो हीट मैप आप देख रहे हो उससे समझ में आ रहा है कि लमीन यमाल थोड़ा सा मिडिल में अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हुआ है कल के मैच में. ही वॉज नॉट प्रॉपरली ऑन दी साइड लाइन्स बट ही एक्टेड लाइक एज अ फॉल्स विंगर. मस्ट बीच में आ रहा था, काफ़ी फ्रीडम वाला रोल, और वो लमीन यमाल काफ़ी इन्जॉय भी किया और वो चीज़ अपन को यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों. सो आप देखें लमीन यमाल वैसे थोड़ा सा वाइड आते हैं, थोड़ा सा वाइड थे, वाइड से थोड़ा सा बीच में आते हैं और बीच में आकर के क्या बॉल निकाला यार लमीन यमाल. लाइक आई मीन दिस पास वॉज मेसी पास. लाइक ये मेसी की विजन जो है वो भाई है. 1 2 3 लोगों के बीच से ये पास निकल करके जाता है. फर्मीन लोपेस के रन को प्रॉपरली लमीन यमाल जो है भाई देखते हैं, एंड देन फर्मीन लोपेस का भी ये पास. मतलब अगर तुम पासेस इतने अच्छे डाल रहे हो कि फरान टोरेस टाइप का गधा गोल मार दे रहा है तो भाई यू आर एट अनदर लेवल मेरे भाई. लाइक आई बिलीव फर्मीन लोपेस इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ही कैन मेक दोज पासेस, ही कैन मेक दोज गोल्स एज वेल. एंड भाई कमाल का पास फ्रॉम फर्मीन लोपेस, एंड अच्छा कंट्रोल फ्रॉम फरान टोरेस एंड अ वेरी गुड गोल. लाइक लुक एट दिस पास मैन, लुक एट दिस पास. कितने गजब तरीके से ऐसे बॉल निकल करके आई थी भाई फरान टोरेस को, और फरान टोरेस भी थोड़ा अच्छा कंट्रोल किया बॉल को. भाई तारीफ करना पड़ेगा, भले गधा है हमारा लेकिन हमारा गधा है ना, तो तारीफ करना पड़ेगा. अच्छा गोल भाई फरान टोरेस का. एंड देन भाई मतलब किस्मत कल नहीं थी बे हमारी. मतलब थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं क्या बोलूं यार, कितना हम लोग प्यारे प्यारे शॉट्स लिए यार, फिर भी जो है वो भाई पोल में लग रहा है. गोलकीपर ने और टाइप बन जा रहे हैं, क्या मैं बोलूं भाई. तो कल अगर हम देखें हमारे स्टैट्स, 10 शॉट्स क्लब ब्रूजे के थे. वी हैड 23 शॉट्स भाई, 23 शॉट्स. एंड हाउ मच शॉट्स, 6 शॉट्स ऑन टारगेट थे भाई 23 में से, 6 शॉट्स ऑन टारगेट. हमारी XG जो है वो भाई 2.14 की है, जो काफ़ी कम है, बट वी हैव टू इम्प्रूव ऑन दिस राइट. वी हैव व्हेन 23 शॉट्स, हमारे 6 शॉट्स ऑन टारगेट हैं, उनके 10 शॉट है और उनके 6 शॉट्स ऑन टारगेट हैं. मतलब उनकी तुम वो देखो, कन्वर्जन रेट देखो, 10 शॉट्स 6 ऑन टारगेट, 23 6 ऑन टारगेट. तो हमको थोड़ा सा जो है भाई, हमको अपने ऑन द टारगेट शॉट्स को सुधारना पड़ेगा. हमको जो है वो भाई थोड़ी सी अपनी फिनिशिंग पे काम करनी पड़ेगी. एंड अनफॉर्चुनेटली आप देखें भाई ये शॉट जाता है, क्या शॉट था फर्मीन लोपेस का मेरे भाई, और मस्त एकदम ऐसे टर्न हो करके जाता है और एकदम इस पोल में, ये वाले पोल में जो है वो लग करके बॉल निकल जाती है. सैड फॉर फर्मीन लोपेस. 1-1 स्कोर लाइन 10 मिनट्स. 16 मिनट में हमने देखा एक कॉर्नर. The corner was played by Lamine Yamal. Lamine Yamal का कॉर्नर था. The delivery was also not good. I'll be complete honest with you guys. उस not so good delivery के चलते बॉल क्लब ब्रूजे के पास आती है, और क्लब ब्रूजे का बॉल जो है वो भाई साहब आराम से बॉल प्ले करता है अपने ही बंदे को. ये जो 7 नंबर का बंदा है, आराम से देखे ना, आराम से जो है भाई बॉल ऐसे प्ले कर देता है अपने बंदे को, जिसका नाम है फॉब्स वंस अगेन. अब यहाँ पे व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम दिस गाय रैशवर्ड टू भाई साहब ट्रैक बैक थोड़ा सा. मतलब ये कुछ मूवमेंट्स होते हैं गेम्स के जहाँ पे ऐसा लगता है कि यार रफीनिया की बहुत याद आ रही है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उसकी फिनिशिंग या फिर उसकी गोल स्कोरिंग का जो है वो भाई एबिलिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट रफीनिया का बैक में हेल्प करना, रफीनिया का ट्रैक बैक करना, डिफेंसिवली हेल्प करना, जो बाल्दे के गेम को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता था. अब बॉल आराम से बंदा प्ले कर देता है यहाँ पे जो है वो भाई फॉब्स को, हु वाज द रनर यस्टरडे. एंड रैशफोर्ड अभी भी खड़ा हुआ है, पता नहीं पीछे देख रहा है क्या कर रहा है. और वो तो यहाँ खड़ा है बिकॉज ही वॉज इन टू द बॉक्स टू भाई साहब हेड द बॉल. द डिलीवरी वॉज बैड बट आई डोंट नो व्हाट रैशफोर्ड इज डूइंग एंड लुकिंग ओवर हिम. लमीन यमाल को क्यों देख रहा है भाई? तो इसको दौड़ के तेरे को आना चाहिए था इसके पास, यहीं पे जो है वो रन बना देना था, टू अटेम्प्ट टू स्टॉप दिस बॉल, मेक द वे अप टू फॉब्स. यहाँ पे ही जो है वो भाई आपको स्टॉप कर देना था. लेकिन आप आराम से खड़े हो, लमीन यमाल को देख रहे हो और भाई बंदा दौड़ करके जाता है. ये देख अभी भी यही खड़ा है, अभी भी यहाँ खड़ा है. अब देखो ना एरिक गार्सिया यहाँ से, दिस इज एरिक गार्सिया फ्रॉम हियर इज हियर एंड रैशवर्ड इज फ्रॉम हियर से हियर ओनली. तो ये कंट्रीब्यूशन रैशवर्ड को देना पड़ेगा ना भाई. हमारे डिफेंस में थोड़ा तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना भाई. इफ यू वांट, आराम से बंदा जाता है, अकेला बेचारा बाल्दे खड़ा है, आराम से फॉब्स जाते हैं और भाई फिनिश करते हैं अपने शॉट को. तो ये मतलब छोटी छोटी गलतियां हैं यार. मतलब थोड़ा सा अब इसमें हांसे फ्लिक हाईलाइन खिला रहा है.
अरे यार क्या करे, हांसी फ्लिक दौड़ हाई लाइन खेल रहा है, साइड वे से दौड़ के आ जाए स्टॉप करने के लिए प्ले को, ऑब्वियसली नॉट यार। तो ये हेल्प करना चाहिए रैशफोर्ड को थोड़ा सा, रफीनिया टाइप आराम से जाता है, गोल हो जाता है 2-1। एंड इसके बाद फिर हमने देखा भाई साहब कपल ऑफ यू नो व्हाट शॉट्स फ्रॉम बार्सिलोना, जो पता नहीं कल गोल में घुसने का, पता नहीं ये साला जादू टोना किया था अपने गोल पोस्ट में। 1-2 लमीन यमाल जूल्स कुंडे के बीच में, जूल्स कुंडे का शॉट पोल में लगता है, बॉल ऊपर चली जाती है। 2-2 हो सकता था 26 मिनट में, लेकिन पोल में लग करके ऊपर चली गई बॉल। देन वी सॉ दिस ब्यूटीफुल बॉल फ्रॉम लमीन यमाल। आई मीन कल लमीन यमाल अपने टॉप फॉर्म पे था भाई। एंड वंस अगेन ये देखे ना मैजिक फ्रॉम लमीन यमाल, नॉट टू बी ऑन वेरी वाइड एकदम साइड लाइन्स पे ही भाई साहब ड्रिफ्टेड अलॉन्ग दी वे, एंड अपने इस बंदे को जो उसको मार्क करके रखा था, वो हज़ार्ड वाला स्टेप फुट से, जो जानते हैं वो जानते हैं भाई, हज़ार्ड टाइप का जो एक तरीका होता है कि फुट को स्टेप कर दो सामने वाले प्लेयर के, उसे धड़बड़ा के गिर जाता है, वैसे करके बंदे को ज़मीन में लेटा करके क्या पास डाला भाई फरहान टोरेस को। फरहान टोरेस आगे जाते हैं, गोलकीपर को बीट करते हैं, डिफेंडर को बीट करते हैं, और गोल पोस्ट को भी बीट कर देते हैं। गोल पोस्ट को नहीं बीट करना होता है, उसके अंदर बॉल डालना होता है। फरहान टोरेस मेरे भाई काफ़ी गंदा एफर्ट। एंड वंस अगेन रैशफोर्ड भाई दौड़ करके जाता और मार देता बॉल को, कितना मजा आ जाता ना। लेकिन रैशफोर्ड थोड़ा सा वो नहीं किया, ऑल दो दी बेस ऑन दी बॉल वॉज थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे मैं ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ कर दे रहा हूँ रैशफोर्ड को, बट आई एम आस्किंग फॉर एफर्ट्स ना यार, लाइक एफर्ट दिखना चाहिए ना। यहाँ पे अगर थोड़ा सा तुम एफर्ट दिखा देते, यहाँ पे तुम थोड़ा सा एफर्ट दिखा देते तो शायद ये गोल ना होता, थोड़ा सा प्रेशर बनता इस बंदे के ऊपर। अभी भी रैशफोर्ड अगर दौड़ करके आता इस बंदे के ऊपर, यू नो व्हाट प्रेशर बनता। हमने देखा इन सिचुएशंस में गावी को पीछे दौड़ते हुए, तो यार रैशफोर्ड कम ऑन ब्रो, तेरे पास स्पेस है, ऐसी थोड़ा सा एफर्ट शायद यहाँ पे डाल देता तो मे बी हु नोज, बट या यू नो व्हाट मिस होता है, गोल देखें बाहर चले जाती है। Farhan Torres, man, you have to work on your finishing, bhai. And then we saw this also, भाई साहब, beautiful, you know what, play from Club Brugge. And यहाँ पे देखें हाई लाइन को बीट करने के लिए हमारे केवल एक रनर की आवश्यकता होती है। तो हम देखें 1 2 3 4 डिफेंडर्स खड़े पीछे, ठीक है। अब ये तो हाई लाइन नहीं है, ये तो हम एकदम हमारे एकदम आप देखें कहाँ पे खड़े हैं, एकदम डी के बाहर खड़े। जूल्स कुंडे को आराम से 1-2 करके बीट कर देते हैं विद अ रनर भाई। ये बंदा यहाँ से दौड़ करके आता है, और ये बंदा जूल्स कुंडे यहाँ से बॉल प्ले करके यहाँ आ जाता है। तो ये एक रनर भाई साहब कंप्लीटली टर्न ऑफ कर देता है जूल्स कुंडे को। मस्त बॉल डाला, यहाँ आ गया, ये एक बंदा जो है भाई यहाँ से यहाँ रन बना दिया, और आगे जा करके शॉट लेता है। वो तो गनीमत सेजनी जो है भाई रोक लिया। 2-1 अगेन अभी तक क्लब ब्रूजे वर्सेस बार्सिलोना। एंड देन वी सॉ भाई साहब लमीन यमाल ऑल्सो मिसिंग एक शॉट। ये मैं जानबूझ के ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितने शॉट्स हमने कल मिस करे हैं, कितने भाई हमारे बॉल्स बॉल में लग के बाहर हुए हैं। रैशफोर्ड 1-2 करता है, फरहान टोरेस के पैर में लग करके बॉल छिटक करके आती है लमीन यमाल के पास। लमीन यमाल जो बीच में खेल रहा था कल, वंस अगेन हैड अ वेरी ब्यूटीफुल चांस, शुड हैव स्कोर्ड दिस गोल, बट लमीन यमाल एकदम गोलकीपर के मुंह में बॉल डाल के ऊपर कर देता है। वंस अगेन एक वेरी गुड शॉट फ्रॉम एरिक गार्सिया, रोनाल्डो टाइप यहाँ से शॉट लेता है एरिक गार्सिया, बॉल जाती है पोल में लगती है, ऊपर चले जाती है। हम इतने चांसेस क्यों मिस करते हैं? इफ़ वी विल नॉट बरी आवर चांसेस ना दोस्तों, अगर हम अपने चांसेस को बरी नहीं करेंगे ना, तो मैं तुमको सच बता रहा हूँ, हम नहीं जीत रहे कुछ भी। वी हैव टू फिनिश आवर चांसेस। बट देन लमीन यमाल सेड कि इनफ इज इनफ, आई एम गोइंग टू डू माई थिंग। मेरे भाई लमीन यमाल आगे आते हैं, भाई क्या मतलब मैसी टाइप वाला काम कि बॉल इस फीट से इस फीट में डाल करके वापस इस फीट में ले लिए। फर्मीन लोपेस का कमाल का बॉल एकदम, मतलब फर्मीन लोपेस को दीवार के तरीके से इस्तेमाल करके फिर 2 बंदों के बीच से निकल करके आउटसाइड द बॉक्स फिनिश करते हैं। आई मीन मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ इस गोल को। मतलब आप देखो ना, दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन आपके दोनों फुट काफ़ी तरीके से काम करते हैं। जब आपके दोनों फुट ना अपने प्राइम पे रहते हैं और आप अपने दोनों पैरों का इस्तेमाल कर सकते हो तो जिगल दी बॉल, व्हेन यू आर अ ड्रिबल मास्टर यू कैन डू स्टफ लाइक दिस। देखें इस पैर से लेकर के उस पैर में लिया, फर्मीन लोपेस को दिया, एंड देन फर्मीन लोपेस ऑल्सो प्लेड अ वेरी गुड रोल इन दिस गोल। इफ़ यू आर नॉट भाई साहब यू नो अप्रिशिएटिंग फर्मीन लोपेस व्हाट ही डिड, कि भाई वो ना टर्न कर गया इस वे में, ये इस डिफेंडर को तो उसने कंप्लीटली नलीफाई कर दिया, बिकॉज दिस डिफेंडर ऑल्सो टर्न्ड विथ फर्मीन लोपेस, और उसने बहुत चीकली जो है वो भाई अपने फुट के इनसाइड का इस्तेमाल करके जस्ट भाई प्लेड दी बॉल बैक टू लमीन यमाल। तो उसका एक ये टर्न और उसका वो एक चीकी बॉल टू लमीन यमाल कंप्लीटली भाई साहब फ्रोज दिस डिफेंडर आउट फ्रॉम दिस प्ले एंड मेड दी वे फॉर लमीन यमाल। एंड दीज आर सम स्मॉल थिंग्स, लाइक एकदम इंस्टेंटली इन माइन्यूट मिनट्स यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट यू हैव टू डू टू मेक द डिफेंडर हु इज मार्किंग यू
गो ऑफ हिज फुट एंड एग्जैक्टली भाई फरमीन लोपेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस गोल. एंड देन भाई साहब लमीन यमाल ऑल्सो यूजेज वंस अगेन हिज स्ट्रॉन्ग फुट टू मेक दी बॉल थोड़ा सा जो है वो भाई ऑफ दी वे फ्रॉम द डिफेंडर. एकदम माइन्यूट सेकेंड्स में आपके पैर को, आप कौन से पैर को कब इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिफाइन कर देता है कि कैसे गोल पड़ेगी. दूर करते हैं भाई साहब बॉल को और कमाल तरीके से जो है वो भाई अपने वंस अगेन आउटसाइड ऑफ हिज लेफ्ट फुट का इस्तेमाल करते हैं. यूजेस हिज इनसाइड ऑफ द फुट ओवर हियर टू मेक द बॉल अवे फ्रॉम द डिफेंडर एंड देन यूजेस हिज आउटसाइड ऑफ द फुट टू भाई साहब स्लॉट दिस बॉल इन. सो दिस इज भाई व्हेन आपके दोनों फुट काफ़ी बेहतरीन चल रहे हैं और आप ड्रिबलर हैं, एकदम कमाल आदमी हैं, तभी आप ये काम कर पाते हैं. और लमीन यमाल इज वन ऑफ दोज गाय. 2-2 होता है बट देन वी भाई वापस से एक गोल खाते हैं. एंड मतलब ये जो हाई लाइन हम फुटबॉल देखते हैं ना दोस्तों, इसको काम करने के लिए हमने 100 बार बोला है क्या होना है ना कि 3 चीज़ें होनी है. ठीक है, एक चीज़ मैं भूल जा रहा हूँ लेकिन 2 चीज़ मेरे को याद है. एक है कंप्लीट प्रेसिंग, कि भाई प्रेसिंग आपकी इतनी ज़बरदस्त हो कि आप बॉल को जीत लें. और दूसरा कि आप ज़्यादा स्पेस मत दीजिए अपने जो है भाई प्लेयर्स के बीच में. ये देख रहे हैं आप, ये इतना मतलब 2 एकड़ की ज़मीन यहाँ छूटी है, 1 एकड़ की ज़मीन यहाँ छूटी है ना, ये 1 एकड़ की ज़मीन यहाँ छूटी है. तो आप अगर प्रेस कर रहे हैं और आप अगर स्पेस दे रहे हैं तो आप भाई साहब यू नो व्हाट न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं. क्योंकि अगर आपने प्रेस किया और आपने स्पेस छोड़ दिया है तो आपकी प्रेसिंग का मतलब क्या है कि वो स्पेस में बॉल को प्ले कर लेगा सामने वाला डिफेंडर या फिर अटैकर जो भी है. एंड एग्जैक्टली वो हो रहा है. हम ना हमारी प्रेसिंग इफ़ेक्टिव है, ना हम भाई स्पेस नैरो कर रहे हैं कि भैया स्पेस ना मिले सामने वाले बंदे को. हमारी प्रेसिंग यहाँ पे इनफेक्टिव, सब ओवरलोड करके लिए बॉल की साइड, स्पेस जो है वो 2-2 एकड़ छोड़ दिए हैं. आराम से बंदा इस स्पेस में बॉल प्ले यहाँ पे करता है. आप देखें, ये देखें क्या बॉल निकाला भाई स्पेस में. और वंस अगेन भाई बंदा दौड़ जा रहा है, दौड़ करके जाता है, चिप करते हैं सेजनी के ऊपर से, गोल मार देते हैं. 3-2 होने के बाद एक भैया नाइटमेयर अपन को देखने को मिला कि पेनाल्टी हो जाएगी, 4-2 गेम खत्म. गला दबा लो अपना बार्सिलोना फैंस, बिकॉज इस लॉस के बाद कहानी जो है वो काफ़ी ख़राब हो जानी है. एंड एग्जैक्टली वैसा अपन को लगा कि हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे देखें, पैर में मार दिया भाई साहब यहाँ पे जो है वो भाई बंदा बाल्दे के ही, और गिर गया और बोलता है मेरे को पेनाल्टी चाहिए. अब खुद पैर में मार के कैसे कोई पेनाल्टी क्लेम कर सकता है भाई, पैर में खुद तूने मारा. और थैंकफुली भाई एंटनी टेनर गए भैया वार में जा करके देखे, बोलेंगे तो खुद के पैर में मार लिया है तो फिर पेनाल्टी को जो है वो भाई नलीफाई करे. बट स्टिल वी वर 3-2 मेरे भाई, 3-2. बट देन भाई भगवान जी ने बोला कि बार्सिलोना फैंस तुम लोग इतने रात को 4 बजे तक जग रहे हो और तुम लोगों ने इतना अच्छा शॉट लिया भाई, आपके जो पोल में लगा है बॉल, तो चलो मैं आपको जो है वो थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ. लमीन यमाल विद अ वेरी ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम हिज लेफ्ट फुट एक्चुअली हिट करते हैं डिफेंडर का सर को, और वो सर से हिट होकर के बॉल डिफ्लेक्ट होकर के चले जाती है गोल में. काइंड ऑफ सैड फॉर क्लब ब्रूजे बिकॉज भाई दे प्लेड इनक्रेडिबली वेल. दे डिफीटेड हांसे फ्लिक मल्टीपल फोल्ड्स में. दे कंप्लीटली यू नो व्हाट आउट क्लास्ड हांसे फ्लिक के जो है वो भाई टेक्टिकल आप कह सकते हो ब्रिलियंस को, फोर्ब्स का रनर टाइप बना करके उसको इस्तेमाल करके. तो दे डिजर्व्ड एक विन यहाँ पे. बट थैंकफुली बार्सिलोना फैन हूँ तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना गाली खाऊंगा. अच्छा गोल भाई, मज़ा आया. बट लेकिन फिर भी द गेम डिड नॉट एंड बिकॉज यहाँ पे एक गोल दे दिया था और वो गोल गलत दिया था. आई डोंट नो वाई पीपल आर सेइंग ये रॉबरी कर रही है बार्सिलोना, इट इज़ कम्प्लीटली डिग्रेस. और ये वो काहे का डिग्रेस, ये तो बहन एक ना, ये मैड्रिड फैंस ऑब्वियसली 4 बजे तक गेम चेक करके देखे नहीं है. ठीक है, आ गए हैं भैया ये स्क्रीनशॉट लेकर के और बोलते हैं कि भाई ये गोल कैसे हटा दिया, तो सेजनी जा करके कूद दिया था. तुम मैच देख के आओ ना बे, तुम स्क्रीनशॉट देख करके क्यों कमेंट कर रहे हो? 4 बजे तक तुम जग करके मैच देखे नहीं हो और तुम आकर के स्क्रीनशॉट देख के कमेंट कर रहे हो. व्हाट हैपेंड, लेट मी टेल यू. बॉल यहाँ पे सेजनी के पास है, सेजनी रोल बैक करते हैं बॉल को, ऐसे फुट अपना रख के बॉल को पीछे कर लेते हैं. अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेजनी हैड नो बॉल. दी जो अटैकर है, अटैकर के पास भी जो है भाई कोई बॉल है नहीं चैलेंज करने, क्योंकि बॉल पीछे चली गई है. भाई वो अटैकर चैलेंज करता है, सेजनी अपना पैर जमीन में रख रहा होता है और ये बंदा भाई सेजनी के साथ जो है वो भाई सेजनी को ले करके, सेजनी को गिरा करके जो है वो जाते हैं भैया बॉल लेने के लिए. तो ये कैसे, मतलब ये कैसे गोल होगा तुम मेरे को बताओ? ऑब्वियसली नहीं होगा गोल, और नहीं हुआ गोल, हटा दिया गोल को. 3-3 गेम एंड होता है. बट
मज़ा नहीं आया यार। मतलब वो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ यार, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ फ्रॉम यू नो व्हाट आपका जो है बाल्दे, थोड़ी थोड़ी गलती फ्रॉम कुंडे, थोड़ी थोड़ी गलती फ्रॉम रैशवर्ड ऑफ नॉट ट्रैकिंग बैक वेल, यू नो व्हाट कॉस्टेड बार्सिलोना इस मैच के 2 पॉइंट्स। बट थैंकफुली वी एंडेड विद अ ड्रॉ, 1 पॉइंट हम एटलीस्ट लेकर के आ पाए। बट द थिंग हियर इज़ ना यार कि मतलब थोड़ा सा टेंशन में हूँ टेबल देख करके। आई डो नॉट वांट टू सी बार्सिलोना गो फॉर एक नॉकआउट गेम। आई रियली विश दैट बार्सिलोना विंस हमारा एवरी गेम। चलो उसके बारे में बात करते हैं विद द कैमरा। दिस इज इट फॉर द टैक्टिकल रिव्यू। मतलब आई डू अंडरस्टैंड व्हाट बार्सिलोना फैंस वांट कि हांसी फ्लिक टोटली डिस्कार्ड कर दे हाईलाइन फुटबॉल को। बट हांसी फ्लिक आफ्टर द मैच कम्स आउट एक इंटरव्यू में एंड सेज कि यार हम हमारे डीएनए को नहीं भूलेंगे, हम हमारी इंटेंसिव फुटबॉल को नहीं भूलेंगे, हम प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ फुटबॉल खेलना चाहते हैं, प्रेस करना चाहते हैं, दैट इज़ हाउ वी प्ले फुटबॉल। मैं एक्सपेक्ट करूँगा हमारे प्लेयर्स को बेटर होने के लिए रेदर देन फॉरगेटिंग अबाउट आवर डीएनए। एंड इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जो बार्सिलोना फैंस देते हैं वो ये देते हैं कि भाई हांसी फ्लिक ठीक है, हम समझ पाए कि भाई आप इंटेंसिटी के साथ फुटबॉल खेलना चाहते हैं, कोई डाउट नहीं, आप खेले भैया, आप करें अटैक, लेकिन आप थोड़ा सा तो पीछे बैठ जाइए। बिकॉज आप जो ये फुटबॉल खेलना चाह रहे हो ना, इट वर्कड प्रीवियस सीजन में, इस सीजन इट्स नॉट वर्किंग। और पिछले सीजन में इट वर्कड बिकॉज यू हैड सेवरल काइंड ऑफ प्लेयर्स विथ यू। यू हैड इनिको मार्टिनेज, यू हैड कुबारसी, यू हैड कुंडे अपने टॉप फॉर्म पे, तो ये काम कर जा रहा था। बट अब इनिको मार्टिनेज है नहीं, तो जब प्लेयर्स चेंज हो गए हैं, अराउओ आ गया है जो हाईलाइन फुटबॉल बिल्कुल भी खेलने में असमर्थ, तो भाई आप क्यों हाईलाइन फुटबॉल खिला रहे हो? क्योंकि अगर हाईलाइन फुटबॉल प्लेयर्स के हिसाब से चलेगी और जैसा हांसी फ्लिक बोल रहा है, तो यार पिछले सीजन आपने अराउओ क्यों नहीं चांस दिया? आप क्यों हमेशा इनिगो मार्टिनेज को स्टार्ट करते थे? अराउओ इंजर्ड था, इंजरी के बाद वो वापस आ गया था, स्टिल अराउओ को इतने चांसेस पिछले सीजन नहीं देखने को मिले बिकॉज ही वॉज नॉट कैपेबल विथ हाईलाइन फुटबॉल। बट दिस सीजन व्हेन यू हैव ओनली एंड ओनली अराउओ, व्हाई यू आर प्लेइंग विथ हाईलाइन फुटबॉल? तो जब प्लेयर्स चेंज हो गए तो आपके टैक्टिक्स क्यों नहीं चेंज हो रहे? ये बार्सिलोना फैंस का कहना है। एंड आई डू अंडरस्टैंड बार्सिलोना फैंस, समवेयर आई स्टैंड विथ ऑल ऑफ दोस बार्सिलोना फैंस जो कह रहे हैं कि भाई हाईलाइन एकदम कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दीजिए। बट आई डू अंडरस्टैंड हांसी फ्लिक का भी सिचुएशन। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे डीएनए को हम नहीं भूल सकते। एंड यू जस्ट कैन नॉट आस्क पेप गार्डियोला टू स्टॉप प्ले टिकी टाका फुटबॉल when the players are not up to the mark. He'll be stubborn because he has won 6 trophies एक season में and he has all the rights to be stubborn. And that's the same case with Hansi Flick. He'll be stubborn and eventually it's costing Barcelona. अब कब तक कॉस्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी। There's nothing what we can do इस सिचुएशन के बारे में। आप ना हांसी फ्लिक हो, ना मैं हांसी फ्लिक हूँ, ना हमारी मैसेज हांसी फ्लिक समझ रहे हैं बिकॉज हमारे मैसेज पहुंच तो गए हांसी फ्लिक के पास, बट हांसी फ्लिक मना कर दिया, बोले कि भाई मैं अपनी डीएनए नहीं छोड़ूंगा। तो इट्स हाई टाइम दैट द प्लेयर्स अंडरस्टैंड कि भाई वी हैव टू अप आवर गेम। अराउओ हैज टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं अपना ऑफसाइड गेम को अप करूं। बाल्दे हैज टू कंट्रीब्यूट इवन मोर। कल के गेम में बाल्दे हैड वेरी ऑफ। द अटैकर्स नीड टू कंट्रीब्यूट इन द डिफेंस एज वेल बिकॉज वी वर कंसीडिंग गोल्स पिछले सीजन भी यार। एज फार एज आई कैन रिमेंबर देयर वर सम ऑफ द ला लीगा गेम्स जहाँ पे वी कंसीडर्ड मैनी गोल्स। देयर वर यूसीएल के गेम्स जैसे आपका इंटर मिलान वी कंसीडर्ड गोल्स, देयर वाज बेनफिका वी कंसीडर्ड गोल्स, देयर वाज एथलेटिको मैड्रिड वी कंसीडर्ड गोल्स, देयर वाज दिस रियल मैड्रिड का मैच वेयर वी कंसीडर्ड गोल्स। तो वी यूज्ड टू कंसीड गोल्स पिछले सीजन भी। पिछले सीजन्स द प्लेयर वर द फैंस वर लाइक कि हांसी फ्लिक आप हमारे भगवान हो, आपने हाईलाइन फुटबॉल खिलाई, क्या कमाल की चीज है, ये है वो है। इस सीजन इज ऑल्सो भाई साहब द सेम कहानी। वी आर स्टिल कंसीडिंग गोल्स बट द डिफरेंस मेकर रफीनिया जो हमको गेम्स के उस पार ले जाता था और हम भूल जाते थे कि दिस हाईलाइन फुटबॉल इज रिस्की बट इट्स रिवॉर्डिंग एज वेल बिकॉज रफीनिया वॉज द गाय हु वॉज कैरिंग एंड स्कोरिंग गोल्स फॉर अस। एंड इन दिस सीजन वी हैव नो रफीनिया। मे बी शायद इस गेम में हमारे रफीनिया एक आध दो गोल्स मार देता या फिर जो हमारे शॉट्स थे वो ऑन टारगेट होते घुस जाते गोल के अंदर, तो शायद हम और यू नो व्हाट हाईलाइन के बारे में इतना बात नहीं कर रहे होते। शायद हम हांसी फ्लिक को नहीं बोलते कि हाईलाइन आप छोड़ दीजिए, हम ये बोलते कि हाईलाइन तो रिवॉर्डिंग है, हाईलाइन तो रिस्क है बट रिवॉर्डिंग है। बट वो रिवॉर्ड देने वाला रफीनिया इज मिसिंग। वी आर मिसिंग रफीनिया लॉट मोर देन इनिगो मार्टिनेज इन माय ओपिनियन बिकॉज वी कंसीडर्ड गोल्स पिछले सीजन भी, वी आर कंसीडरिंग गोल्स इस सीजन भी। अभी इस सीजन हो ये रहा है कि हम केवल स्कोर शीट देख रहे हैं और वो स्कोर शीट या तो लॉस है या तो ड्रॉ है बिकॉज देयर इज नो रफीनिया who is turning those draws and losses into victories by scoring goals or giving assists मेरे बात। तो ये दिक्कत वाली बात है। Anyways दोस्तों, this is my छोटा सा रिव्यू। I hope you liked it। मैं मिलता हूँ कल आपसे नहीं आज शाम को मिलते हैं, एक लाइव करते हैं where we'll be watching क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इंटरव्यू लाइव। ठीक है, चलो मिलता हूँ, बाय।